नमस्कार, गूगल लाइव शो के इस 468वें एपिसोड के सफर में आपका स्वागत है। होली आप लोगों की बहुत बढ़िया रही होगी, खूब रंग और गुलाल से आप नहाए होंगे। आप जीवन में ऐसे ही खुश रहें। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति भवन के विजिट की। राष्ट्रपति भवन विजिट करके कुछ बच्चे आए हैं, मैडम है स्वाति जैन, वो भी राष्ट्रपति भवन का विजिट करके आई हैं। हम लोग उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे राष्ट्रपति भवन के उनके अनुभव के बारे में। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपका परिचय करा दूं। पहले कौन कौन लोग हैं, कौन कौन बच्चे हैं देखने के लिए। कार्तिक हैं जो राष्ट्रपति भवन का विजिट करके आए हैं, और तन्वी है जो आई है, और स्वाति जैन राष्ट्रपति भवन का विजिट करके जो है आए हैं। इनसे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा लाइव का सिस्टम देख लूं। स्वाति जैन, तन्वी और कार्तिक हैं, 10वीं क्लास के हैं दोनों स्टूडेंट्स। और स्वाति जैन गूगल लाइव शो टीम की मेंबर है, लेकिन इनके साथ ही राष्ट्रपति भवन देखने में। चलिए चर्चा करते हैं। हम लोग बच्चों से पहले शुरुआत करते हैं। तो सोचा था कभी राष्ट्रपति भवन देखेंगे? आगे बढ़ेंगे थोड़ा। सर ऐसा तो कभी नहीं लगा था कि राष्ट्रपति भवन, एक तो हम टीनेज है, हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली स्कूल द्वारा कि हम राष्ट्रपति भवन। मैंने पूछा कि कभी सोचा था भी राष्ट्रपति भवन देखेंगे? सर ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था। तन्वी? कभी नहीं सोचा था ऐसे, मतलब अंदर बाहर से भले ही सोचा हो, अंदर से कभी नहीं सोचा था कि जा पाएंगे कभी। मतलब अपने अंदर से या बाहर से? कैसे? बिल्डिंग के बाहर से। अच्छा, बिल्डिंग के बारे में कभी सोचा, लेकिन यूं जाके देख लेंगे ऐसा सोचा नहीं था? नहीं सर। स्वाति? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमें कभी राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिलेगा। कभी नहीं सोचा था कि वो भी अंदर से, कभी नहीं। अच्छा, कभी राष्ट्रपति भवन के बारे में ये तो पता ही होगा, राष्ट्रपति भवन है हमारा। हाँ जी, ये तो पता था, है ना? कार्तिक, आवाज आपकी यहाँ तक तो आनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन देख के आए हो यार? यस सर, आएगी आएगी ना? हाँ। तो कभी सोचा नहीं था कि राष्ट्रपति भवन देखने का अवसर मिलेगा? जब अवसर मिला तो क्या कहते हैं उसको, इमोशन हुए, क्या एक्साइटमेंट हुआ? सर एकदम अनएक्सपेक्टेड था सबसे पहले तो ये, और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, हम तो पहले बुक करा के बैठ गए कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मैंने भी सबसे पहले मैम को नाम लिखवा दिया था कि मुझे तो जाना ही है। और मतलब एकदम से यूं लगा भी जाना ही है, बस अब तो जाना ही है। एक मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होगी। वंस इन अ लाइफ टाइम हो गया तो बिना पूछे, मम्मी डैडी से पूछा भी नहीं? पूछा तो था, पर मम्मी पापा ने भी सुनते ही हाँ कर दिया। हाँ कर दिया ना? एक तो रुचि ऐसी थी, हम कह भी दे तो घर जाके मना ही लेते, हम तो जाना ही है। साथ ही मैम, आपने कभी सोचा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग देख के आएंगे? नहीं, कभी सोचा नहीं था। हालांकि कोशिश जरूर कर रहे थे हम। एक्चुअली कोशिश तो पार्लियामेंट की कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमें मौका मिल गया राष्ट्रपति भवन का, तो छोड़ना तो किसी को क्या ही था। जैसे इन बच्चों ने बताया, जैसे ही क्लास में अनाउंस हुआ कि हो रहा है कि मैम हमारा नाम लिख लो, घर वालों को तो मना लेंगे। अच्छा, सबका यूज रहा सिस्टम। हाँ। जैसे ये कह रहे हैं भी मना ही लेंगे आप। इन दोनों ही बच्चों ने नाम पहले लिखवा दिया, घर वालों से परमिशन बाद में लिए। गौरव गुप्ता हमें देख रहे हैं? मेरे भैया। अच्छा, आपके भैया हैं, कार्तिक के भैया। गौरव गुप्ता जी, स्वागत है आपका हमारा। विपुल गोयल हनुमानगढ़ से देख रहे हैं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज हम राष्ट्रपति भवन की बात करें जो ये विजिट करके आए हैं। अच्छा, ये सपना साकार कैसे हुआ? ये सपना साकार तो देखो हमारे स्कूल ने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी, सिर्फ उसी वजह से हो सका। हम खुद से तो शायद ये अपॉर्चुनिटी ना ले पाते। तन्वी? स्कूल की वजह से हुआ था कि जैसे स्कूल ने बताया हमें कि जाने का मौका मिल रहा है, तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि इस बार तो जाना ही है। घर से तो शायद ही जा पाए कभी। घर से तो कैसे जाओ? घर से तो कैसे जाए, इसलिए। स्वाति, क्या है ये सपना कैसे साकार हुआ, कैसे देख पाए? जाने का कैसा बड़ा सिस्टम? जाने का हम काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम देख पाए किसी भी तरीके से, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे परमिशन लेने की। तो जैसे ही परमिशन का हमें मिला कि हमें मिल सकती है, तो हम लोगों ने अपने चेयरमैन मिस्टर नितिन अग्रवाल सर से बात की। जैसे ही उन्हें पता लगा राष्ट्रपति भवन, उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि बच्चों के एग्जाम्स हैं या टर्म एंड सेशन है। मैम बस ले जाओ, जितने बच्चों की मैक्सिमम परमिशन मिल सकती है ले जाओ। और टीचर ने भी किसने मना करना था, क्योंकि सबको पता है लाइफ में वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिविजुअली तो शायद हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। परमिशन लेने के बाद पहले परमिशन ले ली जी, फिर बच्चों को बताया, ऐसा? जी। विनय अग्रवाल, इस बात विनय अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए विनय जी।
और आशीष मोंगा कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार, आपके बालों का रंग ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन हम लोग देख के आए हैं बच्चे, उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, परमिशन लेने में क्या, जैसे इन्होंने पेरेंट्स से परमिशन ली, आप लोगों ने राष्ट्रपति भवन के प्रशासन से परमिशन ली, दिक्कत कितनी का आई? दिक्कत तो ये नहीं कह सकते आई, लेकिन हाँ प्रोसेस बहुत लंबा था, हमें टाइम बहुत लगा। सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको परमिशन लेनी कैसे है, मिलेगी भी या नहीं, और इंडिविजुअली तो मिल ही नहीं सकती। हमने जब अप्लाई किया उसके बाद हमारा दिमाग बनना स्टार्ट हो गया था कि हाँ कैसे प्लान करेंगे, बट कंफर्मेशन का वेट था। जैसे ही कंफर्मेशन आई उसके बाद तो बस सब कुछ होता ही चला गया। तो आपको परमिशन कैसे मिली मम्मी पापा से? जैसे इन्होंने राष्ट्रपति भवन से परमिशन ली, आपको कैसे मिली? मैंने बस मम्मी पापा से पूछा कि मैं चली जाऊं क्या, तो मैंने बताया थोड़ा डिटेल में, सीखने को भी मिलेगा और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तो मम्मी पापा मान गए। तो उनको ये तो बताया होगा भी राष्ट्रपति कौन होता है? उनको पता है। अच्छा, उनको पता है। कार्तिक, मेरा तो ऐसे भवन जैसा लॉन्ग प्रोसेस नहीं था, मैंने घर जाके सिंपल स्वीट बताया कि मेरे को जाना है, मेरे की रुचि है, मेरे को देख के आना है, ये वंस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और ऐसी मिलनी नहीं। मतलब आपने परमिशन नहीं ली, मनाया है सीधे सीधे शब्दों में कहा कि मुझे जाना है ना? और फिर पेरेंट्स तो देखे कि खुश है तो हम तो भेज के खुश है। अच्छा, जाओ। हाँ, मतलब कुल मिला के पेरेंट्स की परमिशन भी आपने बड़ी रोमांचक तरीके से ली और वहां पे भी आपको लंबा प्रोसेस मिला। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि राष्ट्रपति भवन विजिट करके आए हैं स्पेंगल स्कूल के बच्चे, उनमें से 2 बच्चे कार्तिक और तन्वी हमारे साथ हैं। स्वाति जैन भी इस विजिट में साथ थी, तो उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी अनुभूति अनुभव की बात करेंगे। रवि सिराना बिट्टू हमें देख रहे हैं, सर नमस्कार सभी को। नमस्कार बिट्टू जी। निशा बिश्नोई बूस्टअप कर रहे हैं। शक्ति प्रकाश माथुर देख रहे हैं हमें, शुक्रिया शक्ति प्रकाश जी हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विद्वान हैं शक्ति प्रसाद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 468वें एपिसोड के सफर में हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आमतौर पर हमें नहीं मालूम होता। अच्छा, राष्ट्रपति भवन सच में बताना बाहर से देखा या अंदर से? हमने बाहर से और अंदर दोनों से देखा, हमें तीनों सर्किट में देखने का मौका मिला। अच्छा, बाहर से मैंने सोचा कि बाहर बिल्डिंग देख के आ गए। नहीं, हमने अंदर भी देखा, उसके एकदम मतलब चारों और ऑलमोस्ट देखा हमने। तभी सच कह रहे हैं बाहर से देखा अंदर से? सही कह रहे हैं, बाहर से भी अच्छे से देखा, अंदर से भी पूरा डिटेल में उन्होंने बताया कि इस रूम में ये चीज ऐसे है। तो ये केवल बिल्डिंग की अनुमति थी या अंदर पूरा घूमने की अनुमति? नहीं, पूरा नहीं। जैसे जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है राष्ट्रपति का वो नहीं, उनका जो काम जो रूटीन वर्क चलता है वो नहीं, जो हाँ डिग्निटरीज मिलते हैं उनसे, जहाँ हमारे स्टेट गवर्नर्स मिलते हैं या जहाँ पे उन्हें डिनर वगैरह दिया जाता है, वो तो अलग से बात करेंगे अपने क्या क्या देखा। मतलब अंदर जाने की परमिशन आपको मिली? बिल्कुल, अंदर जाने की परमिशन। थोड़ा सा उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस रखी होंगी भी? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थे, आपको किस तरह का ड्रेस कोड फॉलो करना है, आपको किस तरह का वहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको साइलेंट रहना है, किसी चीज को टच नहीं करना। अच्छा, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी हमारे पास। तो ये किसने बताया सारी बातें जो सत्य मैम बता रही हैं? ये सारी चीजें आपको स्कूल वालों ने बताई होगी ना? स्कूल वालों ने बताई थी और गाइड भी थोड़ा बहुत ऐसे प्रिकॉशंस दे रहे थे, वहां बता रहे थे। डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार, स्वाति जैन और दोनों स्टूडेंट्स द्वारा राष्ट्रपति भवन की यात्रा का संस्मरण दर्शकों के लिए काफी ज्ञानवर्धक साबित होगा या हुआ। धन्यवाद सहदेव पारी जी। शायद मुझे लगता है कि आपने एक सुझाव दिया था भी स्वाति जैन को बुलाना है अपने राष्ट्रपति भवन के बारे में। चलिए, अच्छा, ये अंदर जाने की अनुमति मिल गई आसानी से, ऐसा था कुछ? नहीं, आसानी से तो नहीं, क्योंकि जब हमारे अप्लाई करने के बाद उन्होंने भी स्कूल के बारे में पता किया होगा, कौन आने वाला है, वो सब प्रोसेस पूरा चेक करने के बाद ही हमें कंफर्मेशन मिला है। ऐसा नहीं है कि हमने अप्लाई किया और हमें हाथों हाथ कंफर्मेशन मिला। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे इनको पेरेंट्स ने कहा जाओ कोई बात नहीं, इनके लिए आसान था, हमारे लिए नहीं था, क्योंकि स्कूल को बहुत लंबा प्रोसेस इसके लिए फॉलो करना था। अच्छा, वो उनको कुछ डिमांड्स भी रही होंगी, प्रोटोकॉल भी उनका रहा होगा? हाँ, प्रोटोकॉल से ड्रेस, जैसे मैंने बताया, ड्रेस कोड का प्रोटोकॉल है, आप वहाँ डिसिप्लिन का प्रोटोकॉल है, आप किस गेट से आएंगे, आपके साथ कितने लोग होंगे, हर चीज का एक प्रोटोकॉल था। अनिल गुप्ता इज वाचिंग। मेरे पापा, आपके पापा, कार्तिक के पापा अनिल गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे इस गोगो लाइव शो के 468वें एपिसोड में। हम लोग बात कर रहे हैं आपके बेटे से जो राष्ट्रपति भवन देख के आए हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि देख के आए होंगे कुछ।
परिवार में आपके? नहीं, मैं कल्ला, मैं है ना? पहला ही हूँ। आपके परिवार में के? हाँ जी। तन्वी, आपके परिवार में कोई देख के आया हो? नहीं, सिर्फ मैं ही अकेली थी और किसी ने नहीं तो थोड़ा सा रोब बन गया होगा, हाँ है कि मैं देख के आई हूँ ऐसे। है ना? क्यों कार्तिक? दबदबा। थोड़ा स्वाति जैन भी अकेली है मेरे को लगता है ना? स्वाति जैन के ना तो ससुराल में कोई देख के है ना पियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अंदर जाने की जो परमिशन है उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आई जी काफी लंबा प्रोसेस रहा होगा। बिल्कुल। स्वाति, कितना टाइम लग गया होगा? मतलब एक दिन अप्लाई किया, 2 दिन अप्लाई किया, कितना टाइम लगा होगा? नहीं, ऐसे टाइम का तो नहीं बता सकते क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट जून से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एंड हमें जाके मिली है मार्च में। मोस्टली स्कूल्स कभी नहीं सोचेंगे कि मार्च में किसी को बाहर भेजा जाए क्योंकि फाइनल एग्जाम्स होते हैं, बट फिर भी क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, बड़ी मुश्किल से आपको जाने की परमिशन मिलती है, तो वी आर थैंकफुल कि हमारे मैनेजमेंट ने एक बार भी नहीं सोचा कि आगे पीछे कुछ हो जाए, क्योंकि उन्हें ये था मिल रही है तो जाओ। राष्ट्रपति भवन देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। जी सर, लगा कि नहीं आपको ऐसा? लगा बहुत सर। अच्छा था। आपके पेरेंट्स को भी लगा होगा राष्ट्रपति भवन देखना तो बहुत बड़ी बात है। यस सर। मेरी हाँ में मत मिलाना। नहीं सच में। अनिल गुप्ता देख रहे हैं, धर्मेंद्र गहलोत हमें देख रहे हैं, शुक्रिया धर्मेंद्र जी जुड़ने के लिए। योगेश कौशिक राजादे बोल रहे हैं, अनिल गुप्ता कह रहे हैं गोविंद जी को नमस्कार। नमस्कार जी। सुखचैन सिंह देवगन कह रहे हैं बच्चों हो सके तो एक बार पीएम मोदी से भी जरूर मिलकर आना, आपको और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आपका सुझाव हो गया, बच्चे नोट कर लेंगे, कोशिश रहेगी इनकी। भवन के अंदर प्रवीण कुमार चुग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया प्रवीण जी हमसे जुड़ने के लिए। भवन के अंदर क्या क्या देखा, कुछ याद है क्या? ये सब भवन में तो सर बहुत कुछ था देखने वाला। हमने चाहे देखा एक ही विंग हो उसका, पर बहुत ज्यादा कुछ था। क्या जैसे? जैसे कि सबसे पहले तो उनका गणतंत्र मंडप, जिसके नीचे वो प्राइज सेरेमनी होती है, उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा था। उसमें उन्होंने डिटेल बताई, वो भी बहुत अच्छे से याद है हमें। अच्छा। उधर उन्होंने एक बताया था कि एक लाइन है जो पूरे कर्तव्य पथ को एकदम हाफ में डिवाइड करके इधर आती है, जहाँ पे महात्मा गांधी जी का स्टैचू है। ऐसी बहुत सी डिटेल। आगे उनका हमने एक वो बुद्धा का स्टैचू भी देखा, हमने उनका बैंक्वेट हॉल देखा, और एक उनकी हमने अशोक हॉल अशोक मंडप। हाँ, साथ बोलते रहो अभी। अशोक मंडप था, उसमें जैसे ऊपर सीलिंग पे पेंटिंग्स थी और पेंटिंग में एक मतलब पर्शियन राजा को दिखा रखा था। इसको पर्शियन सुल्तान थे। उनकी खास थी कि उनकी पर्शियन में पोम्स लिखी हुई थी, नजीमी अच्छा। उनकी उसमें पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी थी उस रूम में। और बैंक्वेट हॉल में बहुत मतलब लंबी सारी टेबल थी, वहां पे स्टेट गवर्नर्स की मीटिंग होती है। स्टेट गवर्नर्स वहां बैठते हैं उस मीटिंग में। उधर वहां पे ही भोज होता है उनका मतलब। और उसमें एक और खास के उसके एकदम लास्ट में एक सीक्रेट सा रूम था, जहाँ पे जिस टाइप का मील सर्व हो रहा है उस हिसाब से उस कंट्री का मतलब ट्रेडिशनल म्यूजिक टाइप प्ले हो रहा था वहां पे। कैसे? लास्ट में मतलब एक पर्टिकुलर रूम था, जैसे अपने यहाँ पे इंडियन कोई डिश सर्व हो रही है सबके लिए, तो वहां पे एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हल्का हल्का धुन में पीछे। अच्छा, जो जिस कंट्री के गेस्ट जो भोजन कर रहे हैं उसका वो म्यूजिक बजता रहेगा, उस डिश का, जिस कंट्री अच्छा का। डिश का। अच्छा। हाँ तन्वी। और उस रूम में ये भी था, साइड में पेंटिंग्स थी फ्लावर्स की। उसमें इंडिया के जो स्टेट्स है ना, उनके मैप्स छुपे हुए थे। मैप्स थे उनमें? मैप्स थे। और उसमें एक लाइट वाला भी सिस्टम था कि मतलब एक ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट होती है और ब्लू लाइट होती है, कि मतलब अगर कोई जो स्टेट गवर्नर है वो वेजिटेरियन है तो एक पर्टिकुलर लाइट जलेगी। अच्छा, इस तरह से। वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है तो उसके हिसाब से। अच्छा। थोड़ा सा करेक्शन मैं कर देती हूँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। लाइट्स जो थी वो ये बताती हैं कि आपको कौन सा मील सर्व हो रहा है, स्टार्टर सर्व हो रहा है या मेन कोर्स सर्व हो रहा है या डेजर्ट सर्व हो रहा है। अच्छा। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बताने के लिए जो 104 लोग एक साथ बैठ के जहाँ सर्व होता है उसके आगे एक फूल रखा होता है। अगर रेड रोज रखा है तो इट मीन्स वो पर्सन वेजिटेरियन है। अच्छा। अगर येलो रोज रखा है इट मीन्स वो पर्सन लहसुन प्याज भी नहीं खाता, और जिसके आगे कुछ भी नहीं रखा इट मीन्स वो नॉन वेज भी खा लेता है। मुझे याद आ गया ये। और क्या देखा? इवन बटलर्स को भी वहाँ बोलने की परमिशन नहीं है, वो सब कुछ लाइटिंग सिस्टम और म्यूजिक सिस्टम पे ही चलता है। अच्छा, सब कुछ वो सब एकदम से परफेक्ट है, अभी कैसे क्या करना है? एकदम परफेक्ट प्रिसीजन से काम होता है उधर। और उधर गलती का तो कोई चांस नहीं वैसे। और हर रूम के आगे ऐसे बाउंड्रीज लगी हुई थी, अंदर जाके देख नहीं सकते थे। और एक वो सरयू वाला रूम था जिसके अंदर प्रेसिडेंट दूसरे
कंट्रीज के प्रेसिडेंट अच्छा, प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो, हाँ। और एक वो जो हमने अशोक हॉल की बात करी, जो उसके ऊपर की पेंटिंग थी, हमको तो वो विश्वास नहीं हुआ कि इतनी बड़ी पेंटिंग, और वो भी छत पे कैसे बनाएंगे। बहुत अरे सुंदर वाह, बनाई हुई थी एकदम डिटेल में, पूरी छत पे पेंटिंग बनी हुई थी। पूरी छत पे पेंटिंग्स, उसके साइड में वो जिनकी पेंटिंग बनी हुई थी उनकी पोएट्री सारी। अच्छा, उसे उर्दू में। कविता लिखी हुई थी साहब। उनकी पोएट्रीज लिखी हुई हैं, और वो ब्रिटिश टाइम का ही बना हुआ है। और उसका जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग है, जहाँ कभी बैले डांस हुआ करता था। और उसी वॉल के पीछे प्रेसिडेंट का रेजिडेंशियल एरिया है, जो उन्होंने बताया कि आप जहाँ खड़े हो उसके जस्ट एक वॉल के पीछे प्रेसिडेंट रहती है। ये आपको कैसे पता लगा ये सारी बातें, किसने बताई आप लोगों को? गाइड थी हमारी सोनिया अच्छा, मैम, उन्होंने क्या बताया। नाम था गाइड का? सोनिया मैम। उन्होंने सारा कुछ बताया। तो किसी ने ये, उन्होंने सोनिया मैडम जो गाइड थी, उसने ये, उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके बताना मत किसी को? कुछ चीजें कुछ थी। बातें होती है कि उन्होंने कहा था प्रोटोकॉल्स के हिसाब से नहीं बता सकते, अच्छा, पर ये जो कॉमन चीजें हैं ये तो बता सकते हैं। अच्छा, जो चीजें आप बता रहे हो वो तो अभी कम है। अंदर बहुत कुछ था। हाँ जी। अच्छा, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो चीज बतानी चाहिए वही बता रहे हैं, और इसका मतलब तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम अपनी आंखों से देखें तो भी बात बनेगी। क्यों स्वाति मैम? बिल्कुल, बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं आपको याद भी रह जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा डाटा भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम याद नहीं रख पाते हैं। राष्ट्रपति कब दिल्ली में है, कब नहीं है, उन्होंने हमें वो भी बताया कि आप कैसे दूर से ही देख के राष्ट्रपति भवन को दूर से देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। अंदाजा क्या लगा सकते हो, आप जान सकते हो कि राष्ट्रपति दिल्ली में है या नहीं है। लेकिन ये तो बताया नहीं जा सकता। डे में कैसे जान सकते हो, नाइट में कैसे जान सकते हो। अच्छा, तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ना तो बुक्स में होती है, ना इंटरनेट पर होती है, तो ना ही आप पब्लिकली उस चीज को बता सकते हो इंटरनेट पे। तो ये सारी चीजें जो बच्चों को हम सिर्फ सिखाते हैं कि राष्ट्रपति होता क्या है, वहां जाके एक्चुअली इन्होंने फील किया है कि राष्ट्रपति होना क्या होता है और राष्ट्रपति भवन देखना क्या मतलब है। वहाँ पे सभी बच्चे यही सोच रहे थे कि बड़े होकर राष्ट्रपति बनना है, बड़े होकर। अच्छा, ऐसा था क्या? बहुत सुंदर था। वो तो चौंक के इतनी लेविश लाइफ मिलेगी हमको तो। लेकिन जिम्मेदारी भी तो कितनी है, वो तो है। जब सुविधा है तो जिम्मेदारी कितनी है। जिम्मेदारी उनका एक एक मिनट जो है वो देश के लिए है ना। वो जैसे अपने बात करें वैसे नहीं कर सकते, उनको तो बोलना भी उतना ही है जितना बोलना है ना। पूरा 24 आवर्स में उनका अपना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ देश के लिए है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। पिया चचान कौन है? पिया चचान हमें देख रहे हैं। शुक्रिया राजेश अरोड़ा हनुमानगढ़ से, शुक्रिया राजेश जी। मनोज सेठिया कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार। सुनील अग्रवाल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया सुनील जी। हम बात कर रहे हैं कार्तिक, तन्वी और स्वाति मैम से राष्ट्रपति भवन के विजिट की। इनका कहना है कि बहुत सारी बातें हैं जो बताई नहीं जा सकती प्रोटोकॉल के हिसाब से। शायद गाइड ने मना किया होगा भी क्या बताना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें इन्होंने जानकारी के हिसाब से बताई है। तो हम लोग और कोई बातें स्वाति मैम ऐड ऑन करना चाहो तो इन बच्चों? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बच्चों ने भी बताया कि हम लोगों ने सबसे पहले तो एक बुद्धा की सहस्त्र बाहु बुद्धा देखे थे, जो सहस्त्र बाहु जी, वो 3 पार्ट्स में इंडिया आए थे और उसे वियतनाम से इंडिया को गिफ्ट किया गया था प्रेसिडेंट को, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाए गए हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि राष्ट्रपति भवन जैसा स्टार्टिंग में बनाया गया था वैसा ही आज भी है। पहले वॉइसरॉय हाउस था, उसके बाद गवर्नर हाउस हुआ, आज राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस है वो। उसमें सिर्फ रिनोवेशन होता है तो भी सिर्फ कलरिंग वगैरह ही होती है, कुछ नया स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाया गया। अच्छा, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं? नहीं, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। उसके एच शेप में वो स्ट्रक्चर है, एच शेप में वो पूरा स्ट्रक्चर है। तो बता सकती है एच में क्यों, क्या है वो? एच में उसके 4 पार्ट्स हैं। एक में प्रेसिडेंट की रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे रहते हैं, एक में बाकी के तीनों में उनके काम के रिलेटेड है, जैसे किसी अच्छा, एक गेस्ट विंग था जहाँ पे फॉरेन डिग्निटरीज आके उनको स्टे करवाया जाता है, एक उनकी गवर्नर मीटिंग वाला था, एक उनका कॉन्फ्रेंस वाला था। अच्छा, ये तो उनको ये तो प्रोटोकॉल में बताया होगा गाइड ने सारा कुछ। हाँ, वो उन्होंने हमें बताया था कि जहां आप देख रहे हो वो सेंटर विंग है उनका, जहां वो डिग्नेटरी से मिलते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया जो फॉरेन कंट्रीज के डिग्नेटरीज है जहां मिला जाता है। बच्चों से उन्होंने पूछा भी कि ये रूम तो आप लोगों ने बहुत बार पिक्चर्स में देखा होगा। अच्छा। क्योंकि ये एक ऐसा रूम है जिसकी पिक्चर्स मीडिया में जाती हैं, क्योंकि वहां वो डिग्नेटरीज से मिलते हैं, तो वो रूम पब्लिकली लोगों के सामने जाता है। बाकी रूम्स की ना तो आप पिक्चर्स कभी आपने देखी है, ना ही आपने उसके बारे में कभी सुना होगा। नाम हो सकता है आपने सुने हो बस।
अच्छा, जहाँ आप घूम रहे थे वहां पे घुमाया जा रहा था, तो वहां की क्लिक वगैरह किया आप लोगों ने? नहीं। फोन अलाउड नहीं थे, टीचर्स के भी अलाउड नहीं थे, वहां students कुछ भी अलाउड नहीं था आपको? नहीं। ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था। हैं? कुछ भी नहीं था। हमारी पानी की बोतल्स भी बाहर रखवा ली गई थी। बस अपना शरीर आपके साथ, आपकी आंखें आपके साथ थी, बस यही था है ना? तो फिर ऐसा नहीं लगा यार कोई एक फोटो हो जाती, कोई सेल्फी हो जाती, कुछ और हो जाता? सर। लगा तो था, पर अब प्रोटोकॉल्स हैं तो फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं कि छुपा के कहीं ले गए? नहीं। छुपा के फिर हमको बाहर निकाल देंगे, एक ही बात है। साथ में क्या परमिशन थी, क्या ले जाने की परमिशन थी वहां? कुछ भी नहीं, आपने जो ड्रेसअप आपका है बस वो पहन कर आप जा सकते हैं। अगर किसी को ग्लासेस लगे हुए हैं तो आप पहन के जा सकते हैं। आप इवन गॉगल्स भी पहनना चाहें तो पहन कर जा सकते हैं, उसकी मनाही नहीं थी। उसके अलावा पूरी स्क्रीनिंग, इवन एक पेन डायरी तक आप अंदर नहीं ले जा सकते। अच्छा। अगर आपने स्मार्ट वॉच पहनी है तो उन्होंने रखवा ली थी। इवन आपकी बोटल सब उन्होंने बाहर रखवा ली। जब बोला कि भी बच्चे हैं, पानी कहते मैडम 30 मिनट्स तो आप बिना पानी के भी सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि अंदर का पूरा एरिया एयर कंडीशनड है। आपको चलना जरूर है लेकिन गर्मी लगने का सवाल ही नहीं है। तो जब गर्मी लगेगी ही नहीं, और कहते आप इतना खो जाओगे अंदर जाने के बाद कि आपको पानी याद ही नहीं रहेगा, और वो एक्चुअलिटी थी। याद नहीं आया पानी? नहीं, पानी तो नहीं पानी आया। का बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि आप देखते रहे सारा कुछ। बस देखना ही था। जब आप देख रहे थे इतने अद्भुत चीजें, तो आपके अंदर क्या मन में आ रहा था, क्या महसूस क्या होता करते? प्राइड सर, गर्व हो रहा था गर्व हो रहा था कि एक अपने देश के प्रेसिडेंट का अपने रेजिडेंस देख रहे हैं, तो सर गर्व तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था उसका। सर गर्व भी था, खुशी भी थी कि देख पा रहे हैं, मतलब और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी तो उनको देख के भी बहुत खुशी हो रही थी। मतलब गर्व महसूस हो रहा था और यूं लग रहा था खुशी हो रही थी जब यहाँ तक पहुंचे हम लोग, है ना? स्वाति? शायद सर शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल है कि कैसा फील हो रहा था, क्योंकि बाहर आने के बाद जहाँ फोटो सेशंस अलाउड हैं, वहां भी जब हम फोटोज क्लिक करवा रहे थे या वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे तो शायद वर्ड समझ ही नहीं आ रहे थे कि क्या बोलें और क्या ना बोलें। जो अंदर देखा वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप फील कर सकते हो जो प्राइड वहां था कि हम कितनी बड़ी डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, और हमारा जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, वो किस तरह के एरियाज में रहते हैं। तो हमारा कल्चर कितना डेवलप्ड है, क्योंकि वहां की जो पेंटिंग्स थी, वहां का जो फर्नीचर था, वहां का जो आउटलुक था, वो सब कुछ हमारे कल्चर को, हमारे जो एक बेस्ट ट्रेडिशन रहा है हमारी कंट्री का, चाहे वो आर्किटेक्चर है, चाहे वो पेंटिंग्स हैं, उससे रिप्रेजेंट कर रहा था। आपकी मैम से कुछ और ऐड ऑन करना हो आपने? वो तो हमारे एंशिएंट आर्किटेक्चर का सिंबल था एक टाइप। मतलब हमारा मतलब जैसे प्राचीन का? प्राचीन, हाँ। उनका जैसे स्तूपा था ऊपर एकदम डोम, जिसके नीचे कह रहे हैं ना गणतंत्र मंडप, उसको भी कहा कि वो सांची स्तूपा से इंस्पायर्ड है। उसकी वॉल्स इंटरलॉकिंग पैटर्न से, जो हमारी पुरानी टेक्निक है, अभी तक वो इतना एकदम स्थिर, एकदम पूरी वेल कंडीशन में खड़ा है। देखो सर यही था। और फर्नीचर्स भी बहुत अच्छे से, मतलब एकदम कल्चरल होते हैं ना, ट्रेडिशनल फर्नीचर से पेंटिंग्स के फ्रेम्स भी थे। कभी ऐसा देखा था कहीं? नहीं सर इतना अच्छा तो नहीं देखा, कहीं नहीं देखा कुछ? नहीं। मन तो किया भी घर पे रख लें ऐसा कुछ। चलिए, संजय गुप्ता हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं हर हर महादेव, अनीता अरोड़ा इज वॉचिंग। थैंक यू मैम। अनीता अरोड़ा स्वाति जैन की टीचर रही है स्कूल में और हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। हम लोग बात करें राष्ट्रपति भवन के विजिट की। स्पेंगल पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे स्वाति जैन के साथ जो है वहां राष्ट्रपति भवन का विजिट करके आए हैं। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं वहां की अनुभूति, इनको कैसे रही, अनुभव कैसा रहा, क्या क्या देखा। संजय गुप्ता कह रहे हैं कार्तिक प्राउड ऑफ यू। मेरे चाचा जी। अच्छा, चाचा जी देख रहे हैं आप। अच्छा, पहले मैंने पूछा नहीं संजय गुप्ता कौन है, तो चाचा जी हैं कार्तिक के। शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। आपका बेटा राष्ट्रपति भवन देख के आया, थोड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे। अच्छा, वहां पर अनुभूति क्या हुई, जैसे क्या जब बाहर निकल के आए तो क्या अनुभूति, मन के अंदर क्या आया, क्या देख लिया आपने? सर इतने ज्यादा एक साथ इमोशन अंदर फ्लो हुए हैं कि सर बताना मुश्किल हो जाता है एक बार। अच्छा सर, एक तो इतना ज्यादा सरप्राइज, इतना ज्यादा वो अंदर स्पेशल चीजें देखी हमने, उसको एक तो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हम। तो बस बहुत ज्यादा प्राइड था उसके साथ हमको बाहर जब निकले, और बस यही सोच के निकले कि ऐसी चीज तो वापस कहीं देखने को तो नहीं मिलने वाली। तन्वी, क्या अनुभूति, क्या इमोशन थे जब देख के बाहर निकले एकदम से?
सर जब देख के बाहर निकले तब एक ये भी था कि अभी बाहर निकलने का मन नहीं था, अंदर ही रहना था। और बहुत सारे इमोशंस थे, मतलब सबका मिक्सचर था एक तरह से। और देखने को भी बहुत कुछ मिला था, तो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी कि ये था, हमेशा के लिए याद रखना है इसको, ये सब था। मतलब ये आईज में कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी मैं कि ये तो हमेशा के लिए याद रखना है, ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो कभी ऐसा आके राइट टाइम नहीं किया, लिख लिया और राइट टाइम क्या लिख लिया हमने, देखो क्या सर उस टाइम कुछ था ही नहीं लिखने को, नहीं वापस आके घर पे आके लिखा था। सेटल हो गया वो हमारे माइंड में, इतना ज्यादा वो एपिक था। अच्छा, वापस जितना मैं लिख सकती थी उतना तो मैंने लिखा अपनी जर्नल में, बाकी सब कुछ तो याद ही है। सब कुछ याद है। सुमित जैन हमें देख रहे हैं, गूगल लाइव शो के टीम के मेंबर हैं सुमित जैन, हम देख रहे हैं, शुक्रिया सुमित जी। स्वाति जैन मैम, क्या अनुभूति हुई आपको जब आप देख के बाहर निकले? बाहर निकले तो ये था कि एक तो जैसे हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, एक वो चीज देखना, दोनों में डिफरेंस इतना था, उसे बस अपने दिमाग में, जैसे बच्चों ने कहा, हम लोग भी ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको अगर राष्ट्रपति भवन अंदर से देखने को मिलता है, तो जो सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं या जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि वो चीज क्या है। तो हम लोग तो सिर्फ उसे अपने माइंड में सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बच्चे थे, तन्वी जैसे, जिन्होंने बाहर आते कहा मैम बस राष्ट्रपति बनना है। अच्छा। तो बच्चों के इमोशंस भी सुन रहे थे, अपने भी दिमाग में चल रहे थे, और ये था कि कितना मैक्सिमम हम लोग इस चीज को याद रख पाए, ताकि जो बच्चे हमारे साथ नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही थोड़े से बच्चे जिनकी परमिशन हमें थी वो गए थे, तो हम वापस आके बाकी बच्चों को भी वो चीजें बता पाए, उसकी इम्पोर्टेंस को और अच्छे बेटर तरीके से बता पाए। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, महेश जी अरोड़ा कह रहे हैं, बच्चों आपको बहुत बहुत बधाई कि आप राष्ट्रपति भवन देख कर आए। आप स्वाति जी व गोविंद जी नमस्कार। मैं भी एक बार जब एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे तो मुगल गार्डन देख कर आया था, और उसे मुगल गार्डन में संयोगवश एपीजे अब्दुल कलाम जी भी आए थे। वेरी गुड महेश जी। अनीता अरोड़ा कह रही है प्राउड मोमेंट। अनीता जी का शुक्रिया कि उन्होंने एक बूस्टअप किया, बच्चों को प्राइड मोमेंट दिया। चलिए, हम लोग कहाँ थे, क्या अनुभूति हुई, क्या था, तो क्या ख्याल क्या आया जैसे बाहर निकले, क्या ख्याल आया? एक तो बताया कि राष्ट्रपति बनना है, ये अभी तक बनने वाली बात है या रह गई वहीं पे? अभी भी है थोड़ी, अभी थोड़ी है, तो बहुत थी। तो ज्यादा थी। कार्तिक, क्या ख्याल आया जब निकले आप वहां से? सर ख्याल तो मेरे को तो सबसे ज्यादा उसको विजुअली सेटल करने का था। अच्छा। मैं उसको बस देख के बस मन में ही वही कि यार इतना अच्छा कहाँ देखने को मिला। वापस बस एक बार फिर अंदर घुसे, फिर वापस टूर लेके आते हैं। तो जब आप लोगों ने उसको देख के जब घर आए तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स ने पूछा कि क्या क्या देखा था वहां पे, तो जितना मतलब मैं बता सकती थी उतना तो मैंने बताया, बाकी सब कुछ तो बता नहीं सकती मैं। और उन्होंने फिर वो, उनको भी प्राइड हुआ कि मेरे बच्चे जाके आए हैं ऐसे करके। बस क्या कार्तिक? रिएक्शन मिलने से पहले वो अपनी कथा चलानी कर दी। मैंने फुल एकदम लंबा एकदम डिटेल में जितना मैं बता सकता बताया, उसके बाद रिएक्शन दिया। क्या रिएक्शन दिया? एक तो बहुत ज्यादा खुश थे कि चल तू खुश हो गया, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और जो तूने हमको इतना कुछ बताया वो तो हमारे आधा तो गया ऊपर से, और आधा जो इतना अच्छा हमको एक्सपीरियंस तूने कराया उसके लिए तो हम बहुत ज्यादा खुश थे। अच्छा, पेरेंट्स को भी बताया, किसी और को भी बताया? पेरेंट्स को भी बताया, फ्रेंड्स को भी बताया जो नहीं गए थे, और मेरी कजन है उसको भी बताया था। अभी भी मतलब बातें खत्म नहीं होती उसकी, कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाता है बताने के लिए। अच्छा, पूछते रहते हैं अभी भी? नहीं पूछते नहीं, मैं खुद बता देती हूँ। अच्छा। पेरेंट्स का तो बार बार ही बता के डिटेल हमने बता दी, बस जो फ्रेंड्स है वो ठीक है भाई हम ऊपर से जा रहे रहने दो। अच्छा, मतलब अभी तो कई दिन हो गए आए हुए, अब तक यात्रा चल रही है। स्वाति मैम, आप? सबसे पहले तो जब हम यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले तो हमारे जो चेयरपर्सन है नितिन सर, उन्होंने ही पूछा कि बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा। इवन आपने भी पूछा मुझसे तो डिटेल में जो मिलता है वो एक ही बात पूछता है, कैसा था राष्ट्रपति भवन का एक्सपीरियंस, हम जा सकते हैं क्या, बता दो कैसे जाएंगे। बस वही चल रहा है, जो मिलता है वो यही पूछता है।
बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा होता है राष्ट्रपति भवन देखने जाना और वो देख के वापस आना। हाँ, बिल्कुल। किसने नहीं कहा बड़े लकी हो देखा है पापा ने कहा था। ना? किसने पूछा नहीं यार कैसे किया सब पूछिए। बस ऑलमोस्ट हर किसी ने तो ये कहा ही है कि तुम लकी हो, और हम स्कूल पे थैंकफुल है कि उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी। उनके थैंकफुल है, वाकई बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मैं भी लंबे समय से जो है जर्नलिज्म में हूँ, मैंने सुना नहीं कोई स्कूल के बच्चे जो है राष्ट्रपति भवन देख के अंदर से देख के आए हो। राजेंद्र कुमार गोयल कह रहे हैं राम राम जी, शुक्रिया राजेंद्र कुमार गोयल जी। हम लोग बात कर रहे हैं उन बच्चों से जो राष्ट्रपति भवन को अंदर से देख के आए हैं, उनको विजिट करके आए हैं। स्वाति जैन मैम है, वो भी इनके साथ ही बच्चों के, और एक स्पेंगल पब्लिक स्कूल के ये बच्चों को परमिशन मिली थी बकायदा एक लंबे प्रोसेस के बाद। बहुत सारी बातें बच्चों ने बताई और बहुत सारी बातें कहा है बच्चों ने कि वो बता नहीं सकते क्योंकि प्रोटोकॉल है, जितनी जानकारी वो देना है वो देगा। अच्छा, वह खास क्या लगा, एक एक बात खास भी मानो आपको कुछ खास लगा, मेरे को तो ये खास लगा। खास वो बुद्धा का स्टैचू बहुत वो खास लगा। उसमें 1000 हैंड्स भी पीछे इतने डिटेल में बनाए हुए थे बुद्धा के, सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु, इसलिए हाँ। वो बहुत खास लगा मुझे। आपको क्या खास लगा करते? मेरे को तो इधर दो चीजें ज्यादा खास लगी। एक तो गणतंत्र मंडप जिसके नीचे वो अवार्ड सेरेमनी होती है, ठीक है। उसकी बस वो जो एक वो लाइन के इतना ज्यादा उन्होंने कैलकुलेशन से उसको हाफ में एकदम डिवाइड करके बनाई हुई थी। और एक अशोक हॉल की जो ऊपर वाली पेंटिंग थी सर, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग। दोनों चीजें। स्वाति मैम, आपको क्या खास लगा वहां पे? बहुत सारी चीजें हैं जो नॉलेजेबल चीजें थी। एक नई चीज हमें जानने को मिली कि हम लोग नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक कहते हैं। हाँ, अक्सर आता है भी नॉर्थ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में या साउथ ब्लॉक में। उन्होंने हमें बताया कि जहाँ अवार्ड सेरेमनी होती है, जहाँ हमारे पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न दिए जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो कि वो चेयर्स को कभी मूव नहीं किया गया, वो चेयर्स वहाँ फिक्स्ड हैं। अच्छा, फिक्स है सारी। वहां एक सेंटर में लाइन, जैसे जो बच्चे बता रहे हैं कर्तव्य पथ वाली, वो लाइन जब मिलती है जाके इंडिया गेट पर, तो इंडिया गेट को दो भागों में डिवाइड करती है। उस लाइन के एक साइड में नॉर्थ पोल है और एक साइड में साउथ पोल है। इस वजह से हमारे जितने भी वहां के डिपार्टमेंट्स हैं वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में डिवाइडेड है। ऑफिस में नॉर्थ पोल ऑफिस है, इसीलिए उसे साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है। ये बहुत ही एक नई जानकारी थी कि सुना था कि नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक, पर क्यों रखा गया है उसके बारे में कुछ नहीं पता था कभी भी। उसके अलावा जो हम लोगों ने पेंटिंग्स देखी है वहां पे, जहाँ पे डिनर सर्व होता है, यानी कि गाइड की इतनी डिटेलिंग कि वो आपसे पहले पूछेगा कि आप किस स्टेट से हो, फिर आपको सबसे पहले आपका स्टेट रिकॉग्नाइज करवाएंगे क्योंकि आप अपना स्टेट इजीली कर सकते हो, क्योंकि हर पेंटिंग के अंदर स्टेट छुपे हुए हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो वो बहुत एक अच्छी चीज थी। और बाकी जो कुछ भी देखा वो कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स, बताया नहीं जा सकते शब्द नहीं। लिखा जा सकता है, लिखा बताया नहीं जा सकता, लिखा जा सकता है। और एक और वो अनएक्सपेक्टेड चीज कि उन्होंने बताया कि वो जो राष्ट्रपति भवन है वो थोड़ा एलिवेटेड है, वो एकदम इंडिया गेट की हाइट जितनी एलिवेशन पे है, रायसीना हिल्स के ऊपर बना हुआ, ऊपर बना हुआ है वो। हाँ, उन्होंने एक जगह ले जाके हमें खड़ा किया और कहा कि इस वक्त आप इंडिया गेट के ऊपर खड़े हो, एंड वी आर शॉक्ड कि ये क्या मतलब हुआ। तो अब उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त आप इतनी हाइट पर खड़े हो, आपको लग रहा है कि आप फ्लोर पे हो, बट आप इतनी ऊंचाई पे हो कि आप इंडिया गेट के जस्ट ऊपर खड़े हो। वो रायसीना हिल है, क्योंकि वो रायसीना हिल पे है। इवन वहां जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनके मेटल के ब्रस्ट बने हुए हैं। ब्रस्ट हम लोगों ने कहा स्टैचू के, तो नहीं, ये स्टैचू नहीं है, ये ब्रस्ट है। ब्रस्ट मीन्स यहाँ तक का ये एरिया वो वहां पर है। उसके अलावा हर प्रेसिडेंट की लाइफ स्किल पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, फुल साइज पेंटिंग्स लगी हुई है। यानी हर जितने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अभी तक लास्ट जो हमारे रामनाथ कोविंद जी थे वहां तक। उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट जब ईयर होता है प्रेसिडेंट का तब ये बनना स्टार्ट होते हैं, और प्रॉपर जब प्रेसिडेंट कार्यकाल के लास्ट ईयर में ये बनते हैं, और प्रेसिडेंट जब खुद अप्रूव करते हैं कि हाँ ये मेरा लग रहा है, तब वो उसने यहाँ लगाया जाता है। गौरव गुप्ता जी पूछ रहे हैं क्या हम जा सकते हैं देखने के लिए? कोशिश तो हर कोई कर सकता है आई गेस, और करनी भी चाहिए। अगर मौका मिलता है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए हम लोगों की तरह। अच्छा, कोई साथ रहा आपके या दिखाने वाले थे वहां पे? हमारे साथ हमारे स्कूल के टीचर्स थे, स्वाति मैम थे,
शमशेर सर थे, करुणा। नहीं, अंदर अंदर वहां पे अंदर हमारे साथ एक गाइड थे, वो सोनिया मैम, जिन्होंने वो अभी अब जिनका जिक्र कर और रहे हैं। एक और पैकेज था, महाराष्ट्र से आई थी वो लेडीज, और वो भी हमारे साथ हमारे वाले पैकेज में, मतलब एक तरह से हम दोनों की सेम गाइड थी। अच्छा, वो गाइड करने के लिए सारा बता रहे थे आपको, मतलब एक गाइड मिला हुआ था आपको बताने के लिए, क्योंकि खुद तो जा नहीं सकते आप। चलिए, गाइड ने जो है वो सब कुछ दिखाया और बताया, तो सवाल भी किए गाइड ने? सवाल बस ये कहा था कि आप इन पेंटिंग, वो जो पेंटिंग्स थी उसमें बैंकेट हॉल में, कि आप ढूंढो कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, वो अच्छा, पूछा था हमसे। वो जस्ट फॉर फन बोला होगा। एक उन्होंने शुरुआत में देखने के लिए पूछा था कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे, एस राधाकृष्णन। उनको उनके वो कार्यकाल में उनको मिला था वो वियतनाम से गिफ्ट, वो सहस्त्रबाहु जो। अच्छा, वो जब वो जिसके बुद्धा की आप लगभग। अच्छा, तो मतलब एग्जाम भी हो तुम्हारा, समझो? नहीं, उन्होंने बाद में भी पूछा, जैसे गणतंत्र मंडप दिखाने के बाद, 2 होल्स दिखाने के बाद जो बच्चे सबसे आगे पहुंच गए थे, उन्होंने उनसे पूछा था कि आपने गुम्बद के नीचे कौन सा होल देखा था। तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा था, आपको याद है आपने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था? तो उन्होंने बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे और लास्ट में बच्चों से भी कहा कि आप जितने क्वेश्चंस पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। जानकारी तो बड़ी होगी आपकी। हाँ जी सर। क्योंकि राष्ट्रपति भवन के अंदर जाना और सब चीजों को जानना। यस सर। बहुत रोमांचक है सर, बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, खूब जानकारी बड़ी। क्या मैम, आपकी तो ज्यादा ही होगी जानकारी। बिल्कुल। देखिए, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो बहुत ही लिमिटेड सा कंटेंट है। जो हम पढ़ाते हैं वो भी, उसमें भी कार्यकाल आ जाता है, निर्वाचन आ गया, शक्तियां आ गई, बट ये पता होता है कि हाँ एक लेविश लाइफ होती है। बट जब आप ये देखते हो कि कहाँ हर चीज के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, कि यहाँ आपको इंडियन गवर्नर से मिलना है, यहाँ आपको फॉरेन डिग्नेटरीज से मिलना है, यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो अवार्ड सेरेमनी है सिर्फ वही होनी है, यहाँ पर जो अवार्ड सेरेमनीज में जो प्राइज विनर्स हैं उनको सिर्फ डिनर और फोटोशूट ही होना है। तो हर चीज का जो वो चीजें ना तो कभी हमने पढ़ी थी ना ही पता थी, और बिना वहां जाए पता लग भी नहीं सकती। किताबी ज्ञान और एक आंखों से देखना, तो जो कहते हैं ना कि एक आप बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों ने भी ली है और हम लोगों ने भी ली है। बच्चे देख के सीखते हैं ना। राजेंद्र जुनेजा जी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया, नमस्कार कह रहे हैं। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, बच्चों आप कितने घंटे रहे राष्ट्रपति भवन में? वरुण बंसल कह रहे हैं, हर सोमवार लाइव शो देखने से और नए नए लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया वरुण जी हमें देखने के लिए। अरे, सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? सिक्योरिटी सर बहुत टाइट थी, जबरदस्त सिक्योरिटी में सर। वो इधर बस एक साइड बस हमको वॉच कर रहे हैं, हमारा हर एक मूव वॉच हो रहा है सिक्योरिटी। अच्छा, हर मोमेंट। हाँ जी सर। सर हर मतलब हर जगह के आगे कोई ना कोई तो सिक्योरिटी खड़ी है। मतलब एंटर होते हैं वहां पे भी बहुत टाइट सिक्योरिटी है, अंदर जाते हैं तो राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने होते हैं उसके आगे भी बहुत टाइट सिक्योरिटी है। अंदर भी पहले अंदर एंटर होने से पहले फोटो करवानी पड़ती है वहाँ पे। अच्छा, आपकी फोटो खींचते पहले? सर, और उसके अंदर एंटर हो रहे होते हैं तो पूरी चेकिंग होती है कि कोई तिखी चीज नहीं है, नुकीली चीज नहीं है, नुकीली शार्प कोई सामान नहीं है, फोन वगैरह नहीं है, उसकी अच्छे से वो होती है, चेकिंग होती है। अंदर जाके फिर जब सारी चेकिंग हो जाती है अंदर जाके देख सकते हैं आराम से। सुरक्षा व्यवस्था, तलाशी भी लेते हैं? तलाशी अगर कोई बैग हो तो वो रखवा लेते हैं, बाकी तो बस की साथ में फोन वगैरह नहीं है, बस उसी की तलाशी लेते हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था, क्या अगर हम लोग बात करें तो कितनी है, ताकि वही बातें बताना जो बताने लायक हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग वो डिस्कस कर लें जो वो नहीं करनी चाहिए। नहीं, अगर हम सुरक्षा की बात करें, देखिए प्रेसिडेंट है, हमारी डेमोक्रेसी का सिंबल है, तो बहुत टाइट सिक्योरिटी। आप 10 कदम चलेंगे तो आपको सिक्योरिटी चेक इन देना है, हर 10 कदम के बाद आपको अपनी परमिशन दिखानी है। ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि कोई जाए तो उनको ध्यान रहे। सब अगर कोई किसी को मौका मिलता है तो एक चीज ध्यान में रखें कि आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि हर 10 कदम पे आपको चेक किया जाएगा। फालतू सामान नहीं होना चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल पेन, डायरी, कुछ भी अलाउड नहीं है वहां पे। आपके जो फोन्स हैं वो अंदर जाने से पहले सबमिट कर लिए जाएंगे, जब आप बाहर आएंगे आपको दे दिए जाएंगे और आपको एरिया डेजिग्नेटेड बता दिया जाएगा कि आप इस प्लेस पे अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, पिक्चर अंदर ऐसा नहीं है जहां मर्जी क्लिक करो? नहीं, वो पर्टिकुलर एरियाज हैं, जो सीढ़ियां हम लोग अक्सर देखते हैं जहां से राष्ट्रपति बाहर आती हैं,
वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर आप जितनी चाहे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो बनाई होगी आप लोग? बहुत सारी बनाई। बहुत सारी पिक्चर्स, बनाई। ग्रुप फोटोज भी थी, जैसे सोलो पिक्चर्स भी ली थी, वीडियोस भी बहुत बनाई थी, ताकि सारा देखने के लिए याद रहे वो, ताकि वो प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कुछ, प्रूफ रहे। है ना? कार्तिक आपने भी किया होगा बहुत सारा यस फोटो सर, सेशन। किया था सर, वीडियो भी बनवाई थी सर। वो बढ़िया किया आप लोगों ने। और शिक्षा जो जांच थी वहां पे डर नहीं लगा आपको? नहीं सर हम कोई ऐसी चीज ही नहीं ऐसी लेके चीज गए। लेके नहीं गए थे ना, तो ये आए अगर लेके जाते तो डर लगता। नहीं, फिर तो आप जाते ही नहीं ना। नहीं, कई कई बार होता है ना भी हाय इतनी सिक्योरिटी है, पता नहीं कोई सामान ना निकल जाए, कोई हेयर पिन ना निकल जाए। इस चीज का डर था, इसलिए मैंने पहले ही अच्छे से चेक किया था कि कोई पॉकेट्स में कुछ तो नहीं है। हाँ, क्यों कार्तिक? यस सर, किया था। पहले पेन बैग में डाल के आ गए थे हम तो। अच्छा। वरुण बंसल कह रहे हैं राष्ट्रपति भवन में एक फ्लावर्स गार्डन भी है, वो बहुत अच्छा है, क्या वो भी देखा था आपने? यस हाँ सर, जी देखा सर, था, देखा था। अमृत उद्यान। अमृत उद्यान देखा था। राजेंद्र जुनेजा जी कह रहे हैं गुड टू लिसन ऑल अबाउट प्रेसिडेंट एरिया। थैंक यू राजेंद्र जी। अमृत उद्यान एक ऐसी जगह है जहां पर इंडियन विजिटर इजीली जा सकते हैं फ्रॉम अगस्त टू मार्च। अच्छा। यानी 31 मार्च के बाद वो बंद हो जाएगा, उसके बाद आप वहां नहीं जा सकते हो। उसके लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा सिक्योरिटी चेक इन नहीं चाहिए होता, उसके लिए सिर्फ आपको एक सिंपल परमिशन चाहिए होती है। ये तो आधार कार्ड वगैरह देखे होंगे? नहीं, वहां अमृत उद्यान में नहीं, नहीं। राष्ट्रपति भवन की बात कर रहा राष्ट्रपति हूँ। भवन में तो प्रॉपर हर चीज, इवन सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद भी यू हैव टू वेट। अच्छा। एक पूरा वेटिंग एरिया है जहां आपको बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उसके बाद एक स्पेसिफिक रूम था जहां वेट करना है आपको। उसका रीजन क्या है वो नहीं पता, बट हमें जो समझ में आया वो कि वो शायद हमें वॉच कर रहे थे, क्योंकि चारों तरफ कैमरास थे वहां पे। तो आप पहले भी 10 मिनट वेट कर रहे हो, आपका सिक्योरिटी चेक इन हो चुका, सब कुछ हो चुका, आपकी बोटल्स रखवाई जा चुकी हैं, सब कुछ आपका सबमिट हो चुका है, स्टिल यू आर वेटिंग। उसके बाद आप सिर्फ एक रूम का गेट क्रॉस करते हो और वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बस खड़े हो। आपको ये कहा जा रहा है आपका गाइड आ रहा है, हाँ, आ रहा है, बस आ रहा है, आ रहा है। वो आपको बात किया जा रहा था। जी। वो बस ऐसा लग रहा है शायद हमको इंस्पेक्ट करे कि डिसिप्लिन है हाँ, क्या, कि जाने लायक है भी या नहीं अंदर। नेचुरली वो देख रहे होंगे ना भी बच्चे हैं, शरारती ना हो, भी अंदर जाने लायक नहीं है, डिसिप्लिन में कैसे हैं, प्रोटोकॉल कैसे करते हैं सारा ये। बच्चों को भले ही डर नहीं लग रहा था, पर हमें लग रहा था कि किसी भी बच्चे की पॉकेट से कुछ निकल ना जाए। तो हालांकि उन्हें मॉर्निंग से ही इंस्ट्रक्शन देने शुरू हो चुके थे हर टीचर कि ये भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और बच्चे भी एक्साइटमेंट में अपनी पॉकेट 6-6 बार चेक करके गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम रह जाएं और हमारे फ्रेंड्स अंदर चले जाएं। क्योंकि अगर एक भी रह गया तो वो तो रह ही जाएगा, बाकी सब अंदर जाएंगे, आपके लिए तो रुकेगा नहीं कोई। अच्छा, दोबारा जाना चाहोगे? यस सर, जाना चाहेंगे दोबारा। अगर आज आपको कहें दोबारा चलो तो फिर यस सर, जाना है। कैसे नहीं कहेंगे? अभी तो देख के आए हो तुम लोग। कहेंगे तो सही, पर फिर भी जाने का मन करता जाना है। मन करेगा। स्वाति जाना चाहेगी ना? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद नहीं हो, हम दोबारा जाएंगे तो शायद हमें वो भी याद हो जाएगा। वो वरुण बंसल पूछ रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर भी जाने देते हैं क्या? अंदर जाने की तो बात ही हो रही है, अंदर ही तो गए थे। अंदर ही गए थे। अमृत उद्यान तो 2 लाख लोग अभी तक जा चुके हैं। हाँ। तो वो कुछ ठीक है, वो भी खास चीज है, नेचुरली बहुत अच्छा व्यू है वहां भी, बट जो एक्साइटमेंट है वो अंदर की है सिर्फ। वो अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर जो चीजें हैं वही तो है सब कुछ, जो हमारे उस महान देश से जुड़ी हुई चीजें हैं, यादें हैं। वरुण बंसल जी, वहां राष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं बैठते हैं। अच्छा, वहां से कुछ लेके भी आए? यस Yes, सर, sir, वहां लेके से आए थे। सुवेनिर। कार्तिक क्या लेके आए? सर मैं पेन लेके आया था एक सर। उस पेन में कोई खास बात क्या थी? सर उस पे राष्ट्रपति भवन इम्प्रिंट हुआ था। प्रिंट हुआ हुआ है। तभी आप क्या लेके आए? सर मैं भी एक सुवेनिर्स वाली शॉप थी जहाँ से पर्टिकुलर राष्ट्रपति भवन के रिलेटेड चीजें खरीद सकते थे, और मैं वहां से 2 फ्रिज मैग्नेट्स लेके आई, राष्ट्रपति भवन के की फोटो बनी हुई थी उनपे। और एक किचन लेके आई, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति भवन वो इम्प्रिंट था। तो ये चीजें वहां से आप परचेजिंग के लिए लेके आए? परचेज करके लेके आए। अच्छा, वहां पे एक सुविधा है क्या इस प्रकार की? सर पूरी एक शॉप बनी हुई है राष्ट्रपति भवन के अंदर ही, वहां से अपनी चीजें खरीद सकते हैं। अच्छा, वहां से चीजें खरीद सकते हैं आप। स्वाति मैम, आप क्या लेके आए? मैं तो बहुत कुछ लेकर आई। मन तो ये कर रहा था कि सब कुछ ही ले लो, बट इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने कुछ पेन्स लिए थे वहां से, ताकि जब उन पेन से लिखें तो अपने आप को प्राउड लगे कि हाँ ये हमने राष्ट्रपति भवन से खरीदा था। इवन मैं अब अपना सारा काम उसी पेन से कर रही हूँ। अच्छा।
एक बॉटल ली थी जिसमें बहुत ही ऐसा लगता है हाथ से इनग्रेव्ड है राष्ट्रपति भवन। वो स्टिकर नहीं है, वो पेंटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो प्रॉपर इनग्रेव्ड जैसे लकड़ी में होता है ना, लकड़ी की बोतल है, अंदर स्टील है, उसके ऊपर इनग्रेव्ड है। तो जब वो बोतल हाथ में लेते हैं ना तो अपने आप को प्राउड लगता है। एक डायरी थी, पेन है, तो इस तरह का ये। अच्छा ये अच्छा जो पेन है जिस तरह से इस पे भी राष्ट्रपति भवन लिखा हुआ जैसे है। ये यहाँ ये लकड़ी है, ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो ऊपर का बेस लकड़ी का ही है। पूरा राष्ट्रपति भवन का बाहर का आउटलुक, राष्ट्रपति भवन, ये जो पेन है इस तरह के, इन पे भी प्रॉपर राष्ट्रपति भवन लिखा हुआ है। तो ये वहां पे सोवेरियन एक शॉप है वहां पे जहां से आप अपने लिए रिमेम्बरेंस खरीद सकते अच्छा हैं। ये सारी यादगार की चीजें लिखा हाँ, है। कि हाँ हम कभी घूमने गए थे। तो सारे बच्चे लेके आए होंगे। ऑलमोस्ट सारे लेके आए। चाहे एक पेन ही हो, चाहे एक कीचेन हो, पर हर किसी ने खरीदा है। आप लेके तो आए, वहां पे कुछ देके भी आए प्रेसिडेंट के लिए? वहाँ पे स्कूल की तरफ से कुछ जाता है, हमारे पर्सनल कुछ नहीं दे सकते। अच्छा स्कूल की ओर से जी हम लोग बच्चे कोई पर्सनली नहीं दे सकते, हम स्कूल की तरफ से एक पेंटिंग लेकर गए थे हैंडमेड, जिसपे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम था एंड सैंडर में स्पेंगल पब्लिक स्कूल का नाम था। एंड वो आप अंदर खुद नहीं ले जा सकते, एक ऑफिस बना हुआ है जहां आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो रखेंगे या नहीं रखेंगे। जब हमने रिक्वेस्ट की कि हम स्कूल की तरफ से आए हैं और हम स्कूल से लाए हैं, पहली बात तो वो एक ही पर्सन को अंदर अलाउ करते हैं। अच्छा वहां पे एक ही अंदर जाने जैसे हम 4 टीचर्स हैं तो उन्होंने, जैसे हम एंटर होने लगे 2 टीचर्स, तो उन्होंने कहा नहीं मैम, ओनली 1 एट अ टाइम, कि आप एक ही रिप्रेजेंटेटिव अंदर आएगा। तो आप वहां जाके रिक्वेस्ट करते हैं। पहले तो उन्होंने सोचा, एक दूसरे से बात की कि रखना ही है या नहीं रखनी, बट एट लास्ट उन्होंने वो एक्सेप्ट की। और क्या दिया? उसके अलावा बुक्स थी, सुनवाई आप जो आपने दी थी, तो वो हमने वहां दी। वही उन्होंने पहले उस चीज को देखा, बात की आपस में, जो वहां पीआरओस थे, ऑफिसर्स थे, देन दे एक्सेप्टेड। जो उनका व्यवहार कैसा था सबका, अपने अगर हम समापन करें इस शो को, व्यवहार कैसा था सबका जो वहां मिले, सिक्योरिटी वाले, गाइड, दूसरे सब? सर एकदम प्रोफेशनलिज्म, कोई मतलब वो ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई गलती भी कर सकते हैं। अच्छा आप लोगों के प्रति कैसा व्यवहार था? सर हमारे प्रति भी यूं नहीं था कि अगर बच्चे हैं तो इनके ऊपर थोड़े lenient हो जाए, अच्छा। एकदम जैसे था, मतलब सबके ऊपर, मतलब सबके साथ इक्वल बिहेव कर रहे थे, वो प्रोफेशनल बिहेव कर रहे थे सबके साथ। प्रेम से बोल रहे थे या वहाँ राष्ट्रपति भवन की अकड़ थी कुछ? अगर थोड़ी बहुत थी, पर ये नहीं था एकदम एग्रेसिव वे में बोल ऐसा नहीं था बिल्कुल। स्वाति मैम? अकड़ नहीं थी, दे आर प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड, यानी अच्छा। कि उन्हें पता है कि उन्हें कितने वर्ड्स बोलने हैं। अगर उनका काम 2 वर्ड्स में चल रहा है तो वो 3 नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। और जहां चुप रहने से काम चल रहा है, जहां सिर्फ आई मूवमेंट से काम चल रहा है, वो सिर्फ आई मूवमेंट ही कर रहे हैं। यानी हम लोग वेट कर रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो दे जस्ट कॉल मैम, यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आ जाइए। बॉयज एंड गर्ल्स थे तो इशारा कर दिया कि पहले इन्हें भेजो। यानी जहां जितने वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो उतने ही बोल रहे हैं, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो ये एक बड़ी शिक्षा है कि जहां आपको जितना बोलना उतना बोलिए, बिल्कुल। शब्दों को व्यर्थ ना बहाइए। जैसे पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए ना, ऐसे ही शब्दों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पंकज खुराना जी, आपने एक बात बड़ी लावारिस कुत्तों के बारे में कही है, बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान हम तो नहीं कर सकते, सारा जो देश मिलकर करे तो अलग बात है। यकीनन ये बहुत डेंजरस जो है हमारे लिए बन रहा है। रतन गर्ग कह रहे हैं कार्तिक क्या हाल है पूछ रहे हैं। वरुण बंसल कह रहे हैं मुझे गर्व है अपने देश पर, जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। अरुण खुराना देख रहे हैं, हमें शुक्रिया। कीर्ति गलहोत्रा मैम हमें देख रही, शुक्रिया आप सभी का। इससे पहले कि आज हम लोग विश्राम करें, इसका कोई छोटी मोटी बात या कोई बड़ी बात बताने लायक है तो फटाफट बता दीजिए। और निर्मला मित्तल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। राधे श्याम कह रहे हैं राम राम। सर जैसा कि हमने पहले से बताया कि जो एक्सपीरियंस था, हम उसे जितना हम बता सकते थे उतना कर दिया, पर वो इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा कुछ हमने देखा है कि हम हर एक चीज तो नहीं बता पाएंगे सर। सर बस मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मतलब देख के आना चाहिए, अगर मतलब अंदर ना जा पाओ, बाहर से देख के आना चाहिए। मतलब मुगल गार्डन अमृत उद्यान है, वहां पे देख के आना चाहिए, सीखने को मिलता है। वहां पे स्कैनिंग वाले कोर्स लगे हुए हैं, उनको स्कैन करके फ्लावर्स के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा फ्लावर है। स्कैनिंग लगाओ तो पता लग सकता है क्या है। हाँ, वो फ्लावर के बारे में पूरा वो बता देते हैं। स्वाति मैम? ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको कभी मौका मिलता है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हैं, उस वक्त आप ये मत देखिए कि मेरे घर में कोई फंक्शन है या मेरा कोई एग्जाम है। जैसे आपको मौका मिले आप उसे ग्रैप्स करिए,
और क्योंकि प्रैक्टिकल जो लर्निंग हम लोगों ने वहां की है वो ना तो कोई बुक सिखा सकती, ना ही कोई पर्सन सिखा सकता, और ना ही हम लोग सिखा पाएंगे। यानी अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग जो सीख कर आए हैं वो सिखा देंगे तो वो भी लिटरली पॉसिबल नहीं है, हर चीज नहीं सिखाई जा सकती। कितने बच्चे गए थे स्कूल में? हम 36 स्टूडेंट्स को लेकर गए थे। निशा अग्रवाल हमें देख रही है, शुक्रिया जानकर। निशा अग्रवाल मैम शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात करते राष्ट्रपति भवन की विजिट की। गौरव नागपाल कह रहे हैं बहुत बढ़िया शो गोविंद जी, थैंक यू। राजेंद्र जुनेजा जी कह रहे हैं थैंक्स स्वाति बेटा टू टेल ऑल दी थिंग्स। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे नए मेहमान के साथ नए विषय पर चर्चा करेंगे। हमें अनुमति दे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। अब स्वाति जरा प्लीज को बंद करें, हम लोग बच्चों से तब तक कर लेते हैं। कोई और कोई बात जैसे एक तो सर एक टाइप से यही बात होगी, दिल्ली गए तो राष्ट्रपति भवन नहीं देखा तो मतलब कुछ ही नहीं देखा। यस सर, दिल्ली जाओ तो अमृत उद्यान देख के आओ और राष्ट्रपति भवन देख के आओ, और मतलब और भी बहुत सारी चीजें थी, ट्रिप पे गए थे हम। मेनली जो वहाँ का कर्तव्य पथ है उसकी चीजें जरूर देखनी थी।